हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू हील्स पियर टैरो। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हो, अच्छा कर रहे हो। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप लोगों का प्यार मिलता रहता है तो नए नए वीडियोस बनाने का इंस्पिरेशन मिलता रहता है। तो आ गए हम फिर से एक नए वीडियो के साथ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि 2026 में ऐसी तीन क्या चीजें होने वाली है जो आपकी लाइफ में जरूर जरूर श्योर शॉर्ट होने वाली है। ठीक है, पर इस वीडियो में आपको अपने कार्ड्स खुद सिलेक्ट करने हैं, आपको अपना पाइल खुद सिलेक्ट करना है, आपको सारी की सारी सरप्राइजेस खुद सेलेक्ट करनी है जो भी हमें बाबा जी देने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने दो पाइल्स बना के रखी है, दो कार्ड्स निकाल के रखे हैं। एक है माँ त्रिपुरा सुंदरी देवी जी और एक है माँ कामका काली देवी जी। ठीक है, तो आपको इन दोनों कार्ड्स में से क्या अपील कर रहा है कि किस कार्ड से आपकी एनर्जी सबसे ज्यादा कनेक्ट हो रही है, आप उस कार्ड को सिलेक्ट कर सकते हो। यदि आपको कार्ड्स दोनों ही अच्छे लग रहे हैं तो आप पूरी रीडिंग देख लीजिए। यदि आपको कार्ड समझने में ऐसा लग रहा है कि नहीं, मैं दोनों कार्ड्स में से नहीं चूज कर पा रही हूँ या नहीं चूज कर पा रहा हूँ, तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ जा सकते हो। फाइल वन अगर आप त्रिपुरा सुंदरी देवी जी को सिलेक्ट करते हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप नहीं सिलेक्ट कर पा रहे हो तो आप फाइल नंबर वन के साथ जा सकते हो। यानी कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर सकते हो, जो है किसी भी महीने में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है विच इज 13579, 11 13 15 17 17 19 21 23 25 27 29 या 31st ऑफ एनी मंथ, यानी कि इन डेट्स में से किसी भी महीने में अगर आपका जन्मदिन आता है तो आप पाइल वन के साथ जा सकते हो। यदि आप पाइल टू के साथ जाना चाह रहे हो तो किसी भी महीने की जो डेट है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 या 30th को आती है तो आप पाइल टू के साथ जा सकते हो। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो पाइल नंबर वन के साथ जो चार साइंस, पाइल नंबर वन के साथ जो 6 साइंस आती है वो है टॉरस, वर्गो, केप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस यानी कि वृश्चिक, कन्या, मकर, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वाले आ सकते हैं। और पाइल नंबर टू के साथ आ सकते हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, अक्वेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु राशि, मिथुन, तुला, कुंभ राशि के लोग पाइल नंबर टू के साथ आ सकते हैं। तो मैं आपको कुछ सेकंड्स देना चाहती हूँ, आप प्लीज गौर कीजिए कि आपको कौन सी पाइल ज्यादा कनेक्ट करती है। तो आई होप आप लोगों ने अपना डिसीजन बना लिया होगा। तो जितने भी लोग पाइल नंबर वन के साथ या त्रिपुरा सुंदरी देवी जी के साथ जा रहे हैं, मैं वो रीडिंग सबसे पहले स्टार्ट करना चाहती हूँ। तो ये वाला हम साइड में रख देते हैं। पाइल नंबर टू, पाइल नंबर वन पे आ जाते हैं। पाइल नंबर वन का जो कार्ड है वो हम यहाँ रख देते हैं ताकि आप लोगों के लिए भी आसानी हो जाए। और इसके अलावा मैं आप सभी लोगों का स्वागत करना चाहती हूँ, जितने भी हमारे व्यूअर्स है जो पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे, आपसे कनेक्ट करे और आप इसे लाइक करो, लोगों के साथ शेयर करो और हमारे सब्सक्राइबर बन के हमारे फैमिली का हिस्सा बनो। और जितने भी लोग हैं जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, जो इतने कमेंट्स करते हैं, मुझे इतना प्यार भेजते हैं, सच में थैंक यू सो मच एंड वेलकम बैक टू हील्स पियर टैरो। तो आइए शुरू करते हैं गणपति बापा का नाम लेके। तो पाइल नंबर वन, मैं पाइल नंबर वन और पाइल नंबर टू ही बोलना चाहूंगी। तो पाइल नंबर वन जब भी मैं शफल करूंगी, आपको आपके ईश्वर को याद करना है, अपने लिए क्वेश्चंस पूछने हैं, जो भी आपके मन में है प्रार्थना कीजिए और उनसे पूछिए कि 2026 में आपके साथ क्या अच्छा होने वाला है, कौन सी वो तीन चीजें हैं जो आपके साथ अच्छी होने वाली है। और बहुत सारा थैंक यू कीजिए, बहुत सारा ग्रेटफुल बनिएगा, अच्छे अच्छे अफर्मेशंस भेजिएगा यूनिवर्स में भी। और देखते हैं आपके लिए ऊपर वाले ने क्या लिखा है। तो गणपति बापा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गणपति बापा, बाबा जी, डियर यूनिवर्स, आवर गार्डियन एंजल्स एंड आवर स्पिरिट एनिमल्स। बाबा जी जितने भी बाबा जी जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं जिन्होंने पाइल नंबर वन यानी कि त्रिपुरा सुंदरी देवी जी के साथ सिलेक्शन किया है, जिनके साथ उनका कनेक्शन बैठा है, प्लीज़ इनसे बताइए कि इनका 2026 कैसा जाने वाला है, कौन सी वो तीन अमेजिंग चीज़ें हैं जो इनके साथ होने वाली है, इनके साथ अच्छे अच्छे सरप्राइजेज होने वाले हैं। प्लीज़ इन्हें गाइडेंस दीजिएगा।
थैंक यू सो मच बाबा जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, जय श्री राम, 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 जय श्री राम। आई होप आप सभी लोगों ने अपना क्वेश्चन पूछ लिया होगा, क्योंकि यहाँ पे पहला कार्ड आ चुका है बाबा जी की तरफ से, और पहला कार्ड है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का, दूसरा कार्ड आया है यहाँ पे किंग ऑफ कप्स का। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू सो मच। The Empress, that's amazing. Thank you, Babaji. Thank you so much. Thank you so much. The Star. Okay. Thank you, Babaji. Thank you so much. वाओ, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही खूबसूरत कार्ड आते हुए पाइल नंबर 1, पेज ऑफ वॉन्ड्स। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू सो मच। एंड 3 ऑफ कप्स का यहाँ पे कार्ड आता हुआ है, और ये देखिए क्या आया है हमारी एंड ऑफ द डेक की एनर्जी में, पेज ऑफ पेंटिकल्स की। तो आइए डिकोड करना शुरू करते हैं। मैं दूसरा डेक भी जनरली यूज कर लेती हूँ, पर उसको अभी नहीं यूज करते हैं। यहाँ पे कुछ अच्छी अच्छी चीजें नजर आ रही है, तो पहले उसको डिकोड करना शुरू करते हैं। तो आइए, सबसे पहले जो यहाँ पे कार्ड निकला है ना, वो है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का। ठीक है, यहाँ पे एक नेगेटिव नोट से स्टार्ट होता हुआ आपका 2026 मुझे नजर आ रहा है, और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि 2026 में जब आप एंटर करोगे ना, आपके लाइफ से कुछ ऐसे लोग निकलने वाले हैं जो सच में आपके दोस्त बनने का, आपके वेल विशर बनने का सिर्फ नाटक कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसा कोई इंसान है जो आपका एक वेल विशर था, या आपका इतना करीबी था। हो सकता है आपकी फैमिली का कोई मेंबर हो सकता है आपका बेस्ट फ्रेंड हो सकता है आपका कोई कलीग हो, जो आपको जो जिसके बारे में आप सोचते होंगे कि ये तो बहुत ही अच्छा इंसान है, ये मेरी हेल्प कर रहा है, पर कहीं ना कहीं वो ही आपको इतने टाइम से आपके ही पीठ पीछे आपकी बुराइयां करना, आपको नीचा दिखाना, आपके पीठ पीछे षड्यंत्र रचना, तो ये सारी चीजें हो रही थी आपके पीठ पीछे। तो ये कुछ एक ऐसे लोग हैं जो आपके लाइफ से निकलने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे उसके नीचे आया है हमारे पास 3 ऑफ कप्स का कार्ड। देखिए यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है कि ये कोई आपका बहुत ज्यादा करीबी इंसान है, जिसके साथ आप बहुत कह सकते हैं कि एकदम दिल की बातें करते होंगे, जिनके साथ आप सेलिब्रेशन करते होंगे, जो कुछ भी अच्छा हो रहा है आपके लाइफ में आप तुरंत ही जाके उनको बताते होंगे। तो ये वैसा कोई इंसान मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, और यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपको इस वक्त भी समझ में आ चुका है कि ये किस इंसान की बात हो रही है। हो सकता है आपको इस इंसान के ऊपर शक हो, पर कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके सामने ना उनका असली चेहरा, उनका असली रूप नजर आने वाला है। ठीक है, तो ये एक ऐसा इंसान आपके लाइफ से छटने वाला है, और ये बहुत ही अच्छी बात है। क्यों हम किसी और को अपने एक नए साल में लेके जाए जहाँ पे हम और परेशान हो। हम हमेशा चाहेंगे कि जैसे ही साल खत्म हो, हमारी सारी परेशानियां भी उस साल के साथ खत्म हो जाए, और हम एक फ्रेश स्टार्ट के साथ आगे बढ़े। और जैसे कि 2026 जो साल है, वो नई बिगिनिंग्स को, यानी कि एक फ्रेश न्यू स्टार्ट को दर्शाता है। तो आपके लाइफ में भी आप देखोगे कि अगर ये अभी तक नहीं हुआ है, बहुत जल्द आपके सामने किसी का एक चेहरा नजर आने वाला है, और वो चेहरा आपके किसी करीबी का होगा, और आप उसको इसी साल में छोड़ के आगे बढ़ने वाले हो। ठीक है, तो ये बहुत ही एक अच्छी बात यहाँ पे नजर आ रही है। दूसरा यहाँ पे नजर आ रहा है कि 2026 में आपको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। ठीक है, ये अपॉर्चुनिटी आपके काम को लेके हो सकती है, ये अपॉर्चुनिटी आपके अब्रॉड जाने को लेके हो सकती है, ये अपॉर्चुनिटी आपको एक बेटर पोजीशन पे रखने वाली हो सकती है। हो सकता है कि आप अपने लाइफ में एक अच्छा बिजनेस स्टार्ट करो, और वो बिजनेस शुरू होते ही एकदम इतना बड़ा बन जाए जो आपने कल्पना भी ना की हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपके जो एक प्रोफेशनल लाइफ को दर्शा रहा है कि आपका
जिस प्रमोशन का आप वेट कर रहे थे, जिस सैलरी हाइक का आप वेट कर रहे थे, अगर आप स्टूडेंट हो तो आप किस कॉलेज में या किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाह रहे थे, वो भी यहाँ पे मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और वो इसीलिए आ रहा है क्योंकि आपने मेहनत की है। इस साल आपने जितनी मेहनत की है उसका फल आपको अगले साल मिलने वाला है। तो यदि आपने अपने जॉब में मेहनत की है प्रमोशन पाने के लिए, तो वो हो सकता है। यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोग नज़र आ रहे हैं जो अब्रॉड भी शिफ्ट हो सकते हैं, जिनकी अब्रॉड नौकरी लग सकती है। कहीं न कहीं वो ट्रैवल का एक बहुत अहम अ, ये लग रहा है, हिस्सा लग रहा है। ट्रैवल इन टर्म्स ऑफ वर्क भी बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे अगले साल आप बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस के ऊपर भी काबू पाने वाले हो। 2024 और 2025 आपके लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा अच्छा गया नहीं था। आपने बहुत ज़्यादा लोगों के ऊपर भरोसा किया और जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, आप गलत लोगों के ऊपर भी बहुत ज़्यादा भरोसा कर देते हो। कहीं न कहीं वही चीज़ें यहाँ पे आपको तोड़नी है, क्योंकि आप जिनके ऊपर भरोसा करते हो, वही लोग आपको ऊपर नहीं जाने दे रहे हैं, वही लोग बेसिकली आपको पैर से खींच रहे हैं नीचे आने के लिए। तो ये कुछ चीज़ें आपको सँभालनी होगी, आपके इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करना होगा और अपने काम के ऊपर उतना ही ज़्यादा फ़ोकस करना होगा। यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है जैसे कि आप बहुत करीब थे उस प्रमोशन के इस साल, या उस वो बिज़नेस चालू करने के लिए, या वो उस बिज़नेस में कोई एक अच्छा ऑर्डर मिलने के लिए, जो आपको इस साल नहीं मिला। बहुत अच्छी बात है जो अगले साल आपको मिलने वाला है, क्योंकि जब अगले साल आपको ये ऑफ़र मिलेगा या आपको प्रमोशन मिलेगा या आप कुछ नया स्टार्ट करोगे या आप अब्रॉड जाओगे, तो ये टोटली आपके फ़ेवर में वर्क करने वाला है और आपको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने वाला है। ठीक है? तो ये दूसरी चीज़ हो गई हमारी। तीसरी चीज़ बहुत ही ज़्यादा अ, ब्लेसिंग वाली मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, स्पेशली जो हमारी फीमेल, जो मेरी बहनें ये वीडियो देख रही है, अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो, अगर आप माँ बनना चाह रहे हो, तो अगला साल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाला है, क्योंकि अगले साल आप देखोगे मार्च के बाद आपको प्रेगनेंसी की बहुत खूबसूरत न्यूज़ मिलने वाली है, जिसे सुनने के लिए शायद आपके कान तरस गए हो। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे काफ़ी टाइम से आप लोग प्रेगनेंसी की कोशिश कर रहे थे, और यहाँ पे अगर आप मेल हो और ये वीडियो देख रहे हो और आप और आपकी वाइफ भी बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हो, तो ऊपर वाले ने आपकी ये इच्छा पूरी करने की सोच ली है अगले साल। आप देखोगे कि आपके घर में एक नन्हा-मुन्ना मेहमान आने वाला है, आपकी भी गोद भरने वाली है और आप बहुत ही खुश उस प्रेगनेंसी पीरियड में रहने वाले हो, फलने-फूलने वाले हो, आपका लोग बहुत ध्यान रखने वाले हैं। एक अच्छी हेल्दी प्रेगनेंसी, हेल्दी डिलीवरी होने वाली है, आपको एक हेल्दी बेबी के साथ आपकी जो ब्लेसिंग्स आई है यहाँ पे। और अगर आप देखोगे माँ त्रिपुरा सुंदरी देवी का जो यहाँ पे कार्ड है, वहाँ पे लिखा है ब्लेसिंग्स ऑफ हैप्पी मैरिज लाइफ एंड रिलेशनशिप। यानी कि यहाँ पे जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं जो शादी के बारे में सोच रहे हैं, जो ये सोच रहे थे कि बहुत टाइम से हम रिलेशनशिप में हैं और शादी की मोहर लगा दी जाए, तो अगले साल आप देखोगे कि आपके रिश्ते के ऊपर शादी की मोहर लग जाएगी। अगर आपके माता-पिता शादी के लिए नहीं मान रहे थे, तो वो भी मान जाएँगे और आपकी शादी भी हो सकती है। अगर आप अरेंज मैरिज के लिए भी देख रहे हो, तो आप कहीं न कहीं देखोगे कि जून के बाद आपको एक सूटेबल पार्टनर मिलने का अच्छा स्कोप है यहाँ पे। यहाँ पे जितनी भी मेरी फीमेल व्यूअर्स हैं, जो मेरी बहनें हैं, जो वर्किंग वुमन हैं, आपके लिए भी बहुत अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि आपको अच्छी जॉब लगने के आसार है। अगर आप जॉब ढूँढ रहे हो या अगर आप सोच रहे हो घर से ही कुछ क्लाउड किचन किया जाए या कुछ भी छोटा-मोटा काम किया जाए, आप देखोगे कि आप टाइम वेस्ट नहीं करोगे और आप अपना ही काम शुरू कर दोगे, किसी को बिना बताए, किसी को बिना पूछे, किसी की बिना आप अपने ही हिसाब से अपना ही एक काम करना शुरू कर दोगे। तो यहाँ पे बहुत अच्छी न्यूज़ दोनों मेल्स एंड फीमेल्स के लिए यहाँ पे नज़र आ रही है, स्टूडेंट्स के लिए नज़र आ रही है, रिलेशनशिप वालों के लिए नज़र आ रही है। और यदि आप उसके भी अलावा अगर आप रिटायरमेंट की बात सोच रहे हो, तो आप अपनी रिटायरमेंट भी ले सकते हो अगले साल, और आपकी रिटायरमेंट के बाद जो इतने सालों की आपकी मेहनत थी, उसका जो गेन होने वाला है, वो भी बहुत प्रॉफ़िटेबल होने वाला है आपको अगले साल। अगले साल वैसे भी बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िटेबल हो सकता है, स्पेशली फायर साइंस के लिए हो सकता है। बहुत सारे मूलांक हैं, अगर आप जानना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं आपको बता दूँगी कि कौन-से मूलांक के लिए अगला साल बहुत ज़्यादा फ़ेवरेबल है। तो यहाँ पे ये कुछ 3 चीज़ें मुझे बहुत अच्छी-अच्छी यहाँ पे नज़र आ रही है। एक है कि आपके सामने किसी का चेहरा, असली चेहरा नज़र आने वाला है, एक आपको प्रमोशन मिलने वाला है और एक प्रेगनेंसी की बहुत ही खूबसूरत न्यूज़ यहाँ पे आने वाली है। ये 2 कार्ड्स मैंने गाइडेंस के लिए निकाले हुए थे। यहाँ पे द स्टार और नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स निकले हैं। ओके? तो स्टार का कार्ड जो है ना, वो ये हमें ये बता रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ना
अगले साल स्पिरिचुअल हो जाओगे। आप हो सकता है कि यात्राएँ करने लगो, यात्राएँ करने लगो, आप रिलिजियस ट्रिप्स लेने लगो, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने लगो। तो यहाँ पे कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत ज़्यादा खींचे जाने वाले हो सकता है आप नई-नई हीलिंग मोडालिटीज़ सीखो और कहीं न कहीं यहाँ पे आप अपना वर्क लाइफ़, अपनी एक प्रोफ़ेशनल लाइफ़, अपनी फैमिली लाइफ़, अपने रिश्ते बहुत अच्छे से बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हो और यहाँ पे ये भी लग रहा है कि जैसे कि आपके ऊपर ना एक ईश्वर का आशीर्वाद है जो आपको हर बुरी चीज़ों से बचा लेता है। तो यहाँ पे आप अगर कुछ भी नया स्टार्ट करने वाले हो जैसे कि यहाँ पे भी आपको बताया गया है बेझिझक स्टार्ट कीजिए आपके ऊपर वाले का बहुत सारा आशीर्वाद है। और नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे ये दिखा रहा है कि ये 2-3 साल जो आपके इतने बुरे गए हैं स्पेशली फाइनेंशियली, ये अगला साल अब आपको इतनी सारी अपॉर्च्युनिटीज़ देने वाला है पैसे कमाने के लिए नए-नए फाइनेंशियल सोर्सेज़ का खुलने के लिए कि आपको ये जो जर्नी है इसको 1 साल जो है 2026 इसको ऐसे सेविंग के साथ निकालना है कि आपके अगले 5 से 10 साल सेफ हो जाए। यानी इतना सेविंग करना है आपको और देखिए अगला साल आपको अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत देने वाला है तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपको सेविंग भी करनी पड़ेगी। तो कहाँ पे कैसे सेविंग करनी है, कहाँ पे कैसे आपको अ इन्वेस्ट करना है, म्यूचुअल फंड्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। किसी ऐसे इंसान के साथ सलाह लेना आप जो एक्चुअली ये सारी चीज़ें कर चुका है, जिसको प्रॉफ़िट हुआ है, जो आपकी मदद कर सकता है। किसी के भी ऊपर ट्रस्ट मत करना, आपके एकदम ख़ास करीबी इंसान पे ही ट्रस्ट करना। हो सके तो एक लीगल वे से जाना ताकि आपसे कोई चीटिंग ना कर पाए। पेज ऑफ पेंटिकल्स की यहाँ पे वही एनर्जी है जो आपको बता रही है कि पैसे आने वाले हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अच्छी खासी होने वाली है, पर इसको मिसयूज़ नहीं करना है। जैसे कि यहाँ पे एक नाइट ऑफ पेंटिकल्स में बताया जा रहा है कि आपको सेविंग करनी है ताकि आपके अगले 5 से 10 साल अच्छे निकलें। तो पेज ऑफ पेंटिकल्स भी हमें यही बता रहा है कि बेफ़ालतू के खर्चे होने वाले हैं, उस बेफ़ालतू के खर्चों को मत होने दीजिएगा, बचाइएगा ताकि आपके ही लिए वो आगे जाके काम में आए। तो पाइल नंबर 1 या त्रिपुरा सुंदरी देवी जी के साथ जो भी गया था, ये आपकी अगले साल की खूबसूरत रीडिंग आई है। आइए हम हमारी एंजल से भी थोड़ी-सी ब्लेसिंग्स ले लेते हैं। डियर एंजल्स, हमारे व्यूअर्स जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया था, प्लीज़ उनकी हेल्प कीजिए, उन्हें गाइडेंस दीजिए। 2026 में क्या गाइडेंस आने वाली है? थैंक यू एंजल्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स। Perfect timing. Thank you angels, thank you so much. रोमांस, थैंक यू एंजल्स। तो देखिए यहाँ पे एंजल्स भी हमें कह रही है कि अब जो सारी गड़बड़ इस साल हुई है, पिछले साल हुई है, जो सारी चीज़ें आपको फ़ेवर नहीं करती है, परफ़ेक्ट टाइम है ये उन सारी चीज़ों को 2025 में ही छोड़ के आगे बढ़ा जाए। अगला साल जैसे कि यहाँ पे आपको बताया गया है, देखिए रोमांस का कार्ड आया है, शादी हो सकती है, प्रेगनेंसी हो सकती है, एक नया बिज़नेस का पार्टनरशिप हो सकता है, तो बहुत सारी चीज़ें होने वाली है आपके साथ। अगला साल आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ेवरेबल होने वाला है। तो जितना हो सकता है सारी अपॉर्च्युनिटीज़ का आपको ये करना है, मेक यूज़ करना है ताकि आपके जो देखिए क कब बहुत कम ऐसे साल आते हैं जहाँ पे एक ही साल में ना आप बहुत सारी चीज़ें सँवार सकते हो, अपनी लाइफ़ सँवार सकते हो, आगे के फ्यूचर गोल्स को सुधार सकते हो। तो अगला साल वैसी ही कुछ अपॉर्च्युनिटीज़ लेके आपके पास आने वाला है। तो आई होप ये आप इन अपॉर्च्युनिटीज़ का फ़ायदा उठाएँ और आप इन सारी चीज़ों से आपको कुछ पॉज़िटिविटी मिले। आई होप आपको ये एनर्जीज़ आ रही हो और आप ये एनर्जीज़ ग्रास्प कर रहे हो। ये सारी पॉज़िटिव एनर्जीज़ को प्लीज़ के क्लेम की क इन सारी पॉजिटिव एनर्जीज को प्लीज़ क्लेम करना और प्लीज़ कमेंट में लिखना आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी और आपने कौन सा पाइल सेलेक्ट किया है वो भी ज़रूर मेंशन करना। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आप पाइल नंबर 2 नहीं देखने वाले हो तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आपने वीडियो देखा एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपको पता है आपको क्या करना है, आपको कमेंट में लिखना है
अपने ईश्वर का नाम जिसे आप सबसे ज़्यादा मानते हो, जैसे कि गणपति बाप्पा मोरया, जय नीम करोली महाराज की, हर हर महादेव, जय माता दी, जिसे भी आप सबसे ज़्यादा मानते हो प्लीज़ उनका नाम लिख दीजिएगा। मैं समझ जाऊँगी बाबा जी की गाइडेंस आप तक पहुँच गई है। इसके अलावा अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो बनवाना है, वो भी ज़रूर मेंशन कीजिएगा, डेफ़िनेटली उसके ऊपर भी वीडियो बनेगा। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा अपना बहुत सारा। हर हर महादेव। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम। और यदि आपने पायल नंबर 2 सिलेक्ट किया है, यानी कि कामाख्या काली देवी जी को अगर आपने सिलेक्ट किया है, या आप अपने डेट ऑफ बर्थ के साथ गए हो, या अगर आप अपने सन साइन के साथ गए हो, जिस भी वजह से अगर आपने पायल नंबर 2 सिलेक्ट किया है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो आइए पाइल नंबर 2 की रीडिंग ले लेते हैं। यहाँ पे माँ की फोटो लगा रखते हैं, यहाँ पे ये रख देते हैं, और गणपति बापा का नाम लेके शुभ शुरुआत करते हैं। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गणपति बाप्पा, बाबा जी, डियर यूनिवर्स, our guardian angels एंड our spirit animals। बाबा जी, जितने भी लोग व्यूअर्स ने फाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है, उनका अगला साल यानी कि 2026 कैसा जाने वाला है, क्या है वो 3 सरप्राइजेस जो उनके लाइफ में आने वाले हैं, प्लीज़ उन्हें गाइडेंस दीजिएगा। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, जय हिंद करोली महाराज की। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। आई होप आप सभी लोगों ने अपना प्रश्न पूछ लिया होगा, क्योंकि यहाँ पर भी एक कार्ड आ चुका है, वो है 5 ऑफ वॉन्ड्स का। तो आइए देखते हैं दूसरा कार्ड क्या होने वाला है। द स्टार। वाओ, थैंक यू बाबा जी, थैंक यू सो मच। ओके, 5 ऑफ कप्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, थैंक यू बाबा जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू डिवाइन। और यहाँ पे है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। और देखते हैं गाइडेंस में हमारे पास क्या आया है। यहाँ पे 4 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, थैंक यू बाबा जी। और यहाँ पे आया है हमारा एंड ऑफ द डेक की जो एनर्जी है वो है हायरोफेंट की। ओके, तो सबसे पहले जो कार्ड अपने आप गिरा है पाइल नंबर 2, अगर आप लोग देख रहे हैं ये वीडियो, 5 ऑफ वॉन्ड्स का यहाँ पे कार्ड आया है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ। तो अगले साल जो आपके साथ श्योर शॉट होने वाला है वो ये है कि आप किसी भी लीगल बैटल में अगर फंसे हुए हो, कोई भी लीगल आपका कोई झगड़ा चल रहा है, किसी प्रॉपर्टी की वजह से झगड़ा चल रहा है, डिवोर्स का केस चल रहा है, कस्टडी बैटल चल रही है, किसी भी तरीके से आप किसी भी एक विवाद में फंसे हो, ठीक है, वो विवाद से आप बाहर आने वाले हो। तो अगला साल आप बहुत सारे लोगों के लिए ये चीज़ लाने वाला है कि काफ़ी लंबे अरसे से आप किसी एक बैटल में फंसे हुए हैं, यानी कोई एक जंग लड़ रहे हो। वो जंग प्रॉपर्टी की भी हो सकती है, वो जंग कैसी भी हो सकती है। अपना नाम अगर कहीं पे आपका घसीटा गया हो, आप उस वजह से भी अगर लड़ रहे हो, आप अपने आप को प्रूव करने के लिए लड़ रहे हो, आपका कोई डिवोर्स का केस चल रहा है, आपके बच्चे की कस्टडी का केस चल रहा है, काफ़ी लंबे अरसे से ये चल रहा है और आप अपने आप को बहुत बंधा हुआ महसूस कर रहे हो। आप देख रहे हो कि आप अपनी लाइफ में हर जगह से फंसे हुए थे, हर जगह से आपको ऐसा लग रहा था जैसे कि अब बस बहुत हो गया, अब ये जंग कब खत्म होगी, और ये जंग खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। आप हर जगह से हारते जा रहे थे, हर जगह से लोग आपको तोड़ ही रहे थे, हर जगह से लोग आपको परेशान कर रहे थे, आपके पास एस्केप का कोई रूट नहीं था, आपके पास कोई भी ऐसा मोमेंट नहीं था जहाँ पे आपको एक दिन भी चैन का मिले। तो काफ़ी लंबे अरसे से आप ये लीगल बैटल चल रही है, या कोई भी एक ऐसा केस हो सकता है, कोई एक जंग हो सकती है, किसी भी तरीके का कोई विवाद हो सकता है जिसका सल्यूशन नहीं निकल रहा था। अगले साल आप देखोगे कि इस पूरी स्थिति का एक सल्यूशन निकला है। ठीक है, अगर आप डिवोर्स का केस या कस्टडी केस भी लड़ रहे थे तो वो हो डिग्री आपको मिल सकती है अगले साल। अगर आप प्रॉपर्टी का कोई केस लड़ रहे थे तो वो प्रॉपर्टी का क्लेम आपको मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं अगले साल आपके लिए एक पॉजिटिव नोट लाने वाला है, इस पूरे झंझट से आपको छुटकारा मिलने वाला है। तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक जो ये बैटल चल रहा था लंबे अरसे से, जो ये आपका एक प्रॉब्लम चल रहा था लीगली या फिर
जनरली भी फैमिली में अगर आप किसी के साथ विवाद में थे, कहीं न कहीं जो आपको एक प्रॉपर्टी क्लेम था वो भी आपके फ़ेवर में आने वाला है। तो कोई भी बैटल जो आप लंबे अरसे से झेल रहे थे, जिसमें आप उलझे हुए थे, उसका निवारण आपको मिलने वाला है अगले साल। और ये फर्स्ट हाफ में ही आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे कि फर्स्ट हाफ खत्म होते ही आपको ये मिल जाएगा। तो ये एक निवारण जो होगा ये आपकी लाइफ का एक बहुत ही रिलैक्सिंग पॉइंट रहने वाला है, क्योंकि इतने लंबे अरसे से जो आप जंग लड़ रहे हो उसका जो सोल्यूशन जो आपने सोचा ही नहीं था ना वो निकलने वाला है, एंड फॉर्चुनेटली ये आपके फेवर में आने वाला है। ठीक है? तो आपको जिन-जिन चीज़ों से छुटकारा मिलना था वो भी आपको मिलेगा, जो चीज़ आपके फ़ेवर में आनी चाहिए थी वो भी आपके फ़ेवर में आने वाली है। बेसिकली आप इन सब जो नेगेटिविटी में घिरे हुए थे, जो लोगों के बीच में घिरे हुए थे, जिन लोगों को आप देखना भी नहीं चाह रहे थे, उन लोगों के बीच में से आप बाहर निकलने वाले हो। ठीक है? जैसे कि यहाँ पे 8 ऑफ स्वॉर्ड्स नज़र आ रहा है, आपकी आँख की पट्टी खुलने वाली है। बहुत सारे लोगों की शनि की दशा भी चल रही थी, जो इस वक़्त खत्म होती हुई मुझे मुझे नज़र आ रही है, अगले साल के बीच में कहीं पे। तो ये जो आपका एक पीरियड रहा है, जहाँ पे आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी है, बहुत बहुत ज़्यादा लोगों के चेहरे आपके सामने आए हैं, डिप्लोमेसी सीखी है कहीं न कहीं, तो ये सारा जो पीरियड है वो आपका खत्म होने वाला है। और आप इस पीरियड से, क्योंकि आपने अपनी डिग्निटी इतनी अच्छी मेंटेन की है, आप इन सब चीज़ों से बाहर आने वाले हो। तो ये जो फैसला है ये आपके हक में आने वाला है। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत बात आपके लाइफ में होने वाली है अगले साल। यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है द स्टार और पेज ऑफ वॉन्ड्स का, जो काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहा है। द स्टार और पेज ऑफ वॉन्ड्स का यहाँ पे अ, ये दर्शा रहा है हमें कि आपने किसी भी चीज़ के लिए जॉब हो सकता है, जैसे कि पाइल नंबर 1 में भी आया था, बिज़नेस हो सकता है, कोई आइडिया होगा आपके पास, वो आपको अगले साल ज़रूर इम्प्लीमेंट करना है। आप इस वक़्त भी यही सोच रहे हो कि मैं कैसे, अगर मैं प्रमोशन के लिए अप्लाई करता हूँ, तो मैं कैसे करूँ? या ये जॉब छोड़ के दूसरी जॉब के लिए अप्लाई करना है, मैं कैसे करूँ? दूसरे शहर में जाने के लिए अगर आपको जॉब अप्लाई करना है, तो कैसे करूँ? अगर आप स्टूडेंट हो, तो आप अपने शहर से दूर किसी और शहर में कॉलेज कॉलेज या यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाह रहे हो, तो आपके इतने सारे डाउट्स हैं, आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं ला पा रहे हो। पर यहाँ पे हमें ये दिख रहा है कि अगले साल आपको वो कॉन्फिडेंस भी मिलेगा, आप अप्लाई भी करोगे, आपको वो जॉब भी मिलेगी, आपको वो एडमिशन भी मिलेगा कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जहाँ आपको चाहिए। तो अपने ऊपर आपको भरोसा रखना है अगले साल, ठीक है? अगले साल आपको अपने ऊपर अपरंपार भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो। लोगों ने आपका कॉन्फिडेंस तोड़ा है, पर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, जो कहीं न कहीं खो चुका है, ठीक है? वो आपको वापस लाना है, ठीक है? और आपको जो मन में है वो करना है। आई एम श्योर आपको वो प्रमोशन या वो बिज़नेस आइडिया जो आपके मन में है, वो हिट हो जाएगा, और अगले साल आप न्यू वेंचर में, न्यू लाइफ़ में प्रवेश करने वाले हो। तो झिझकना नहीं है। ठीक है? भरोसा रखना है अपने ऊपर, अपने पेरेंट्स के ऊपर, अपने स्पाउस के ऊपर, और आगे बढ़ना है। क्योंकि उनके साथ के बिना नहीं हो पाएगा, तो उनका साथ भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, विज़न आपका बहुत ही क्लियर है, आपको पता है, आपने 5 साल का रोड मैप बना के रखा हुआ है, तो आप जानते हो आपको क्या करना है, बस उस रोड मैप को आपको फ़ॉलो करना है। तो कीप फॉलोइंग दैट रोड मैप। रिलेशनशिप्स को लेके मुझे यहाँ पे थोड़ा-सा डामाडोल सिचुएशन लग रही है, जिसके साथ भी आप रिलेशनशिप में हो या जिसके साथ आप शादी करना चाहते हो, वो कहीं न कहीं आपको धोखा देने वाला है। हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप एक काफ़ी लंबे अरसे से डेड हो चुका है, जिसे आप खींचे जा रहे हो, तो कहीं न कहीं आपका यहाँ पे रिलेशनशिप टूटने का एक आसार नज़र आ रहा है। हो सकता है कि आपका जब रिलेशनशिप टूटेगा, उसके साथ ही आप 1-2 लोग ऐसे आपके लाइफ़ से छँट जाएँगे या छूट जाएँगे, जिससे आपने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी, ठीक है? ये आपका रिलेशनशिप भी हो सकता है, या आपके पेरेंट्स के साथ आपका रिलेशनशिप हो सकता है, ये जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी आपका डिवोर्स का केस का भी अगर कोई मैटर चल रहा था, तो यहाँ पे जिनकी शादी ऑलमोस्ट टूटने पे आ चुकी है, अगर आप डिवोर्स के बारे में सोच रहे हो, तो आप डिवोर्स के पेपर्स फाइल करते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हो। पर कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ह हर
रात की एक सुबह होती है। तो आपकी लाइफ में अगर ये हो रहा है, क्योंकि ये कार्मिक बैलेंस होना होगा, इस वजह से भी हो रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि जो लाइफ से छूट जाता है उसके वजह से लाइफ रुकती नहीं है, लाइफ आगे बढ़ती रहती है और आपको भी कहीं ना कहीं जाके मूव ऑन करना पड़ेगा। पर यहाँ पे रिश्ता टूटता हुआ मुझे आपकी तरफ से ज़्यादा नज़र आ रहा है, तो हो सकता है कि आप ही अपना रिश्ता खुद तोड़ दो। हो सकता है शादी तक आपकी बात ना जाए अगर आप रिलेशनशिप में हो, या हो सकता है कि शादी के बाद आपको समझ में आए कि नहीं, हम दोनों कंपैटिबल नहीं हैं और हम दोनों को अलग-अलग रास्ते पे निकल जाना चाहिए। तो ये भी कुछ आसार नज़र आ रहे हैं मुझे यहाँ पे कि जैसे आपका रिश्ता टूट सकता है, या अगर आपका रिश्ता ऑलरेडी टूटने के कगार पे था तो वो उसके ऊपर एक मोहर लग सकती है अगले साल। ये एक नेगेटिव चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, पर कभी-कभी नेगेटिव में भी बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें नज़र आ सकती है। जैसे कि अगर आप 5 ऑफ कप्स का कार्ड देखो, यहाँ पे पीछे भी 2 कप्स रखे हुए हैं, तो कहीं न कहीं आपके साथ कुछ ऐसे लोग जुड़े हो सकते हैं जो आपका बहुत ध्यान रखें, जो आपका साथ दें और आपको इस टफ पीरियड से बाहर निकालने की कोशिश करें। यहाँ पे गाइडेंस में हमें जो नज़र आ रहा है वो है 4 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। एस ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे हमें ये दर्शा रहा है कि आपके ऊपर ऊपर वाले की कृपा होने वाली है अगले साल। अगले साल ऊपर वाले खुद आपको अपॉर्चुनिटी देने वाले हैं। तो आपके पास जो सारी चीज़ें हैं, जो आपको लग रहा है काफ़ी नहीं है, मुझे और ज़्यादा चीज़ें चाहिए, और ज़्यादा आप एम्बिशियस हो रहे हो, और ज़्यादा आपको अ, चीज़ें चाहिए, और ज़्यादा आपके बड़े गोल्स हैं, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप कहाँ से शुरुआत करने वाले हो, ठीक है? आपको ऊपर वाले के ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा, जो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि आपका कॉन्फिडेंस कहीं पे हिला हुआ है। अगले साल आप देखोगे आपके पास अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप अपने आप चीज़ें करने लगोगे और आप इतने ज़्यादा ग्रेटफुल हो जाओगे, और आप अगले साल ही अपने आप को देखोगे कि आप एक ऐसी पोज़ीशन पे आके बैठे हो जहाँ पे लोग आपसे जो जलते थे, या जो लोग आपको ऐसा समझते थे कि ये तो अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, उसने कर दिखाया तो भाई मैं भी कर सकता हूँ। तो बहुत सारे लोग आपसे एडवाइस भी लेने आ सकते हैं कि आपने ये कैसे कर दिया, पर आपको चलते रहना है, करते रहना है, क्योंकि आप बहुत बड़े-बड़े चीज़ों के लिए बने हो, आप छोटी-छोटी चीज़ों में अटके हुए हो, उससे अगले साल आप निकलोगे और आप अपनी लाइफ़ को आगे लेके जाओगे। बस यही है, जब आप अपने गोल्स अचीव कर लो तो आपको घमंड नहीं आना चाहिए, आपको ग्राउंडेड रहना पड़ेगा, आपको लोगों की हेल्प करनी पड़ेगी, लोगों की मदद करनी पड़ेगी, और जितने लोग आपके साथ हैं उन सारे लोगों को आपके साथ लेके चलना चाहिए, ठीक है? तो आइए हम हमारी एंजल से भी पूछ लेते हैं कि आपके लिए, यानी कि पाइल 2 के लिए क्या गाइडेंस आई है। डियर एंजल्स, डियर यूनिवर्स, डियर डिवाइन, हमारे व्यूअर्स जितने भी लोगों ने पाइल 2 को सिलेक्ट किया है 2026 के लिए, उनके लिए क्या गाइडेंस आई है, प्लीज हमें गाइडेंस दीजिएगा। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू डिवाइन। तो आइए देखते हैं अबंडेंस। वाओ, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे एंजल्स आपको बहुत ज़्यादा आशीर्वाद देती हुई नजर आ रही है, बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स दे रही है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, यानी कि अगले साल ही आप देखोगे, कुछ महीनों में ही आप अपने लाइफ को टोटली चेंज होता हुआ देखोगे, और ये सारी चेंजेस आप खुद करोगे, और ये खुद चेंजेस करने के बाद आप देखोगे, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि आप एक हाई पोजीशन पे बैठने वाले हो, आपके सारे गोल्स, आपके सारे ड्रीम्स पूरे होने वाले हैं, जो जो आपके मन में इच्छा थी वो सारी पूरी होने वाली है, अबंडेंस मिलने वाला है आपको, यानी कि सारी पॉजिटिव चीजें आपको मैनिफेस्ट करनी है। जो सारी चीजें यहाँ पे मैंने आपको बताई है आपको मैनिफेस्ट करनी है, आपको यूनिवर्स में ये मैसेजेस देना है कि 2026 जैसे ही आएगा मेरी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी, और मैं अबंडेंस के साथ ब्लेस रहूंगा, और मेरी लाइफ में सिर्फ पॉजिटिव चीजें होगी, पॉजिटिविटी रहेगी, और जो भी नेगेटिव चीजें होनी होगी वो इसी साल होके खत्म हो जाएगी। तो ये पॉजिटिव एफर्मेशंस आपको करने हैं, पॉजिटिव रहना है, और अगले साल आपके लिए बहुत बहुत लाभदायक होने वाला है। तो ये थी हमारी 2026 की रीडिंग दोनों पाइल्स के लिए, या अगर आपने दोनों कार्ड्स में से जो भी कार्ड चुना हो उन कार्ड के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स हो
तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करवानी है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। और हाँ, मेरा क्रिसमस और न्यू ईयर्स का स्पेशल ऑफर स्टार्ट होने वाला है, तो अगर आपने मुझे व्हाट्सएप पे हाई नहीं भेजा है तो अपने नाम के साथ व्हाट्सएप पे मुझे हाई भेज दीजिए, मैं आपको ऑफर्स भेज दूंगी ताकि आप भी मुझसे पर्सनल गाइडेंस ले सको। तो बहुत ही पॉजिटिव नोट पे खत्म होता हुआ आज का हमारा वीडियो, कल का बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाला है। आपके ही घर में से किसी की आपके लिए करंट फीलिंग्स जानने वाले हैं हम, तो वो वीडियो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। मिलते हैं कल। बहुत सारा ध्यान रखिएगा अपना। हर हर महादेव।